and welcome you all once again. In the last few videos, we have completed the mean part basic, and today we are going to complete with the missing frequency, which is one of the most important topic from the point of view class 11th and 12th and many more exams also. तो आज हम लोग जो लास्ट वीडियोस में मीन कवर कर रहे थे आपका, आज हम लोग उसी मीन में एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी तो हम लोग ने तो समझा था कि जब कोई चीज़ जितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रही हो. अब यहाँ पे क्या था, आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी दी जा रही थी. अब क्या है, मिसिंग, मतलब आपको वो फ्रीक्वेंसी अब नहीं दी रहेगी. तो हम कैसे काम करेंगे? आप सपोज कीजिए एक सीरीज़ है. अब जब एक सीरीज़ है तो हमारे पास सीरीज़ है, मान लीजिए 5 टर्म्स हैं. ले लेते हैं 25, 75, 65, 85 एंड n. ठीक है. और इन सब का मीन हम लोग जो कवर कर रहे हैं, मतलब हम टोटल जो वैल्यू ऑफ मीन है जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, हम लोग एक इसकी वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग जहाँ पे जो मीन की वैल्यू है वो लोग हम लोग 100 रख रहे हैं. अब हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, लाइक हम लोग हमेशा क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, और जितने भी टर्म्स हों n टर्म्स में अपॉन हम लोग n कर देते हैं. n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं. अब आप देखिए, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है. आपको 5 टर्म दिए हुए हैं जिसमें से एक टर्म मिसिंग है, और आपको कंप्लीट मीन की वैल्यू दी हुई है. तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, वैल्यू एक मिसिंग है, उसको हमको निकालनी है, लेकिन उसके बाद हमें मीन दिया हुआ है यहाँ पे सीरीज का. तो अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन. कैसे? मीन की वैल्यू क्या थी, अब मीन की वैल्यू इन सब के बराबर हो जाएगी आपकी, मतलब 25 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 85 and n upon number of observation again, तो be 1 2 3 4 and 5. और अब किसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 100 क्लियरली. ठीक है. तो अब यहाँ पे आ जाओगे. अब ये नॉर्मल मैथ्स का रूल है कि अगर यहाँ पे एक नंबर, एक से अगर नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो अगले वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आप 5 देखेंगे कि डिवीजन टर्म में है, तो हम लोग उसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के टर्म्स में आ जाएगा. और आप इन सबको ऐड कीजिए, इन सबको ऐड करके 5 10 10 10 20 ये आ गया आपका, 28 2 10 ये 18 और ये 7 25 आपका ये आ गया. एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आपकी n है, वेरिएबल है, तो मतलब आपको कोई नंबर किसी भी न्यूमेरिकल से तो जुड़ेगा नहीं, तो यू विल राइट एज लाइक दिस. अब आप क्या देखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है और ये आपका हो जाएगा 500. तो जब ये वैल्यू इधर शिफ्ट होगी तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 250. आई होप आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज की जमीन क्लियर होगा. अब हम लोग आते हैं अपने डिस्क्रीट सीरीज पे. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग एफ की वैल्यू निकालते हैं. ठीक. तो अब देखेंगे क्या, 5 5 ज़ा 25, 15 7 ज़ा 105 एंड अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोग 25 एफ लिखेंगे यहाँ पे. अब आप नंबर देखिए आपके पास क्या है, 35 इंटू 18. तो अब 35 इंटू 18 आप करेंगे, 35 इंटू 18, तो 18 5 ज़ा 90. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 5 ज़ा कितना होता है हमारा, 90 होता है. 18 से 54, तो अब 9 लिखेंगे तो 630. 45 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 225 एंड 55 3 ज़ा इट विल बी 165. अब आप दोनों को लाइक हम लोग को पता है कि मीन की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये हमें पता है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे. तो हम इन सबको ऐड करेंगे, जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी. हम एक बात और आपको क्या ध्यान देनी है, ये एफ के नंबर आपको नहीं लेने हैं. अगेन अगर पूरे न्यूमरिक के साथ कोई भी वेरिएबल आता है तो उसको हमको अलग से लिखना होता है. लाइक अगर आप 2 + 3 कर रहे हैं तो ये आप 5 कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 + a है तो ये आप 2a नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत है. यहाँ ये प्लस हो रहा है तो ये अलग अलग. अब यहाँ पे जब आप काम करेंगे तो ये एक टर्म में हो जाएगा. ठीक है. इसका ध्यान देना, आपको ऐसे नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है. तो उसको हम लोग ऐड करेंगे बाकी बचे हुए डिजिट्स को. तो बाकी बचे हुए डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमको वो देखना है. तो 5 10 15 20, अगेन कैरी 2 2 2 4 4 3 7 2 9 9 6 15 15 1 15 1 2 2 4 6 10 एंड 1 इज 11. आपको सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, तो आपको क्या देना है 1150, और ये आपको वैल्यू क्या दी रहेगी 25f, क्योंकि आपका ये 25 है इसके साथ. सेम आपको इसके साथ भी करना है. तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सब आप प्लस करेंगे 38 और ये वैल्यू बचेगी आपकी f. अब दोनों वैल्यू देखिए आप कैसे लिखेंगे. मीन की वैल्यू हमें क्वेश्चंस में देखिए ऑलरेडी मेंशन है 29, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 29 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1150 प्लस 25f
अपॉन में यू विल राइट एज 38 प्लस एफ। अब एक यहाँ पे ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपको हम करके दिखा दे रहे हैं जिनको थोड़ा डाउट भी हो। तो आप देखेंगे आप इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो 39 38 प्लस एफ, ये ऐसे हो जाएगी यहाँ वैल्यू और इट विल बी लाइक दिस। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, 1102 प्लस 29f इज इक्वल टू 1105 प्लस 25f। अब हम लोग एफ वालों को एक सेट कर देते हैं तो इधर हम लोग ला देंगे, तो इट विल बी लाइक 29f माइनस 25f इफ इज इक्वल टू 1105 माइनस 1102। सॉरी गाइस, यहाँ पे 1150 है, ये तो मेरी राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1150। तो ये ऐसे हो जाएगा, जब ये ऐसे हो जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, 29 माइनस 25 इट विल बी 4f, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1150 एंड 112, इट विल बी 1150। ओके, तो जब इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 48। तो f की वैल्यू यहाँ सब क्या देख सकते हैं, 48/4 एंड f इज इक्वल टू 12, मतलब आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 12 आ गई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, इसमें मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ आज। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, आपको याद होगा हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में पहले क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे हम पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। जब अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे तो मिड वैल्यू आपको पता ही कैसे निकालते हैं, अपर टर्म प्लस लोअर टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 आप जब करेंगे तो 0 + 10 करने में आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 + 10 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5। सेम 10 + 20 30 30 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15। हमने पहले आपको बोला था कि आप एक डिफरेंस देख लीजिए, बाकी आप अपने भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका 5 15 25 35 45 55 65 एंड अगेन 75। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है। अब जब हमारे पास m की वैल्यू आती है तो हमें क्या पता होता है, आप दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अब m की वैल्यू है, f की वैल्यू है, आप यहाँ अब किसकी वैल्यू ले लेंगे, fm की वैल्यू ले लेंगे, इसको पता है। तो इट विल बी 5 × 25 15 3 45 एंड 25 4 100 35 7 35 7 35 3 कैरी, सो 7 3 20। ठीक है, अब मैं आप कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग 35 × 7, सो 5 7 35 5 7 35 एंड 3 कैरी एंड 7 3 21 एंड 3 कैरी 24। ओके, 45 8 5 40 4 कैरी 32 एंड प्लस 4 36। नाउ अगेन 55x। ना आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखनी है, सो 5 6 30 एंड 3 कैरी 36 37 38 36 एंड 3 इट विल बी 39। तो आपने क्या देखा, हमने जैसे कैलकुलेशन तक किया था वही किया है। अब इन सबको अगेन हम ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तुम्हारी कैलकुलेशन क्या आएगी 2140। और आपको ये ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू है आपको उसके साथ लिखनी है, ऐसे नहीं। सेम यहाँ पे भी 46 + x, अगेन हम फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। और यहाँ पे आप वैल्यू क्या देख रहे हैं, मीन की वैल्यू आपको दी हुई है 52, अगेन 2140 प्लस 55x अपॉन में 46 + x। अब इसके आगे कैलकुलेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमेशा आपको क्या ध्यान देना है, जब भी ऐसी फ्रिक्वेंसी होगी आपको कभी भी वो ऐसे नंबर नहीं लिख देना है, आपको हमेशा वेरिएबल अलग रखना है, ये आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो, जिसको भी डाउट हो वो पूछ सकता है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।